आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीएच स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी की जो आपकी फर्स्ट बुक है क्षितिज, तो उसका चैप्टर है सूरदास के पद। तो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और पिछले 10 साल से जो भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही आपके एग्जाम में आएंगे। एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने इसमें प्रश्न अभ्यास के भी क्वेश्चन को शामिल किया है, जिससे आपका प्रश्न अभ्यास भी हो जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा आंसर राइटिंग का तरीका, कि आपको किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देना है एग्जाम के टाइम पे, कि आपका जो पेपर है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव अट्रैक्टिव लगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो कि आपकी आंसर शीट है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको आंसर राइटिंग का तरीका बता रहा हूँ। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ कोने में उत्तर 1 उत्तर 2 ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत तरीका बताएगा। आपको बिल्कुल अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखाना है टीचर के सामने, ताकि टीचर आपके कॉपी से इंप्रेस हो जाए और आपको वो खुल के नंबर दे। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको जो आंसर लिखना है वो बिल्कुल सेंटर में लिखना है, ताकि टीचर को बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको आपका आंसर दिखाई दे। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रश्न 1 कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा उत्तर 1 बिल्कुल सेंटर में। दूसरा बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, आपको अपना जो आंसर लिखना है वो पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है। आप कोशिश कीजिए उसे पॉइंट वाइज लिखने की। जैसे पॉइंट 1 फिर उसके बारे में लिखिए, पॉइंट 2 ऐसे पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो काफी ज्यादा आपका आंसर लेंदी बन जाएगा, लंबा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा और टीचर को भी वो क्लियर तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो तीसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, बहुत से बच्चे एक कमेंट करते हैं कि सर हमारी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, हम कैसे लिखेंगे, हमारी राइटिंग बहुत ही गंदी आती है पेपर में। तो उस केस में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गोपियों द्वारा उद्धव को। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पर ये जो गैप है ना ये काफी अच्छा है, बिल्कुल खुला खुला चीजें लिखी हुई है। इससे क्या होता है, आपको ये जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो ऐसे ही आपको भी करना है, आपको अपने वर्ड के बीच में गैप ज्यादा रखना है, जिसकी वजह से टीचर को आपका जो वर्ड है वो क्लियर तरीके से दिखाई दे, आपकी राइटिंग अपने आप ही सुंदर दिखाई देने लगेगी, ठीक है। और अगर आपको राइटिंग सुधारनी है तो डेली जो है ना 1-2 पेज जरूर लिखिए। तो आपको ये 3 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको आंसर राइटिंग किस तरीके से लिखनी है, ताकि टीचर आपके कॉपी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम, आपको आंसर बिल्कुल सेंटर में लिखना है और पॉइंट वाइज लिखना है। तो देखिए, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि वास्तव में उद्धव भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। क्यों? क्योंकि जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के इतने समीप रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित है। गोपियां यहाँ पर कहती है कि उद्धव ने कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपने पांव नहीं डाले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। ये दूसरा प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर दोनों तरह के प्रश्न लिए हैं। सीबीएसई क्या करती है, एक ही क्वेश्चन को जो है थोड़ा अलग तरीके से पूछती है और बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं। आंसर दोनों का सेम ही है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन चीजों से की गई है, या फिर आपको इसी क्वेश्चन के अथवा में मिल जाएगा, मतलब इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि गोपियों ने किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो आंसर दोनों का सेम ही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आपको दोनों में ही उदाहरण बताने होंगे कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए मैंने हर तरह के यहाँ पर प्रश्न शामिल किए हैं। तो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। आप जो यहाँ पर 10 मिनट की 15 मिनट की वीडियो देखते हैं उसको बनाने में 1-2 घंटे का समय लगता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ज्यादा नहीं, बस अपने 2 फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और उन्हें बोलिए कि इसी वीडियो को 2 और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर देखते हैं। तो हमें बताना है यहाँ पर जो गोपियां है वो उद्धव के व्यवहार की तुलना करती है कमल के पत्ते से, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जो कि पानी में रहता है लेकिन कमल के पत्ते पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना उस तेल से लगी हुई मटकी से करते हैं जिस पर तेल की एक भी बूंद नहीं रुकती, ठीक है। और जब श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव के माध्यम से गोपियों को योग का संदेश भेजा जाता है तो जो संदेश होता है योग का संदेश, वो गोपियों के लिए एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है, जिसे निगलना काफी ज्यादा कठिन है, यानी उसे अपनाना काफी कठिन है। तो इन सभी उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने उद्धव को यह बताना चाहती है कि उद्धव श्री कृष्ण के इतने समीप रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। तो इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं गोपियों ने, और उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण के इतने समीप रहकर भी वो श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरा प्रश्न क्या है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीराग्नि में घी का काम कैसे किया। तो देखिए वीराग्नि में घी का काम यानी वीराग्नि को और भी ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है। तो देखिए जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी,
यहाँ तक कि वो श्री कृष्ण को सपने में भी याद करती थी। तो जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं तो इस वियोग में गोपियां अपना जीवन काफी ज्यादा पीड़ा से और दुख से व्यतीत कर रही होती है। गोपियां इस आशा में अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है कि श्री कृष्ण एक दिन जरूर आएंगे और उनकी दुख और पीड़ा को समझेंगे और उन्हें दोबारा कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण को इन सब चीजों का बिल्कुल भी पता नहीं था कि गोपियां किस पीड़ा से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो इस प्रकार जो गोपियां थी वो वीराग्नि में जल रही थी। इसके बाद जब श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से गोपियों के लिए योग का संदेश भेजा तो ये योग का संदेश गोपियों की वीराग्नि में घी का काम करता है, यानी इस वीराग्नि को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर भी देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। तो गोपियां श्री कृष्ण के आगमन की आशा में अपना जीवन बहुत ही पीड़ा से व्यतीत कर रही थी। गोपियां सोचती थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो वह उनके प्रेम और बेसारेपन को समझेंगे और कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। श्री कृष्ण को गोपियों की पीड़ा और दुख का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजने के लिए उद्धव को भेजा था, ठीक है, योग का संदेश देने के लिए। जब उद्धव के द्वारा योग का संदेश गोपियों को मिला तो ये योग का संदेश गोपियों के लिए एक वीराग्नि में घी का काम करता है, यानी इस वीराग्नि को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो अब बढ़ते अपने चौथे प्रश्न की ओर। तो चौथा प्रश्न है हमारा, श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो श्री गोपियां होती है वो रात में दिन में सोते जागते यानी स्वप्न में भी श्री कृष्ण का नाम ही पुकारते रहती है। वो यहाँ से तुलना भी करती है कि गोपियां हैं वो अपने आप को चींटी बताती है और श्री कृष्ण को उस गुड़ की तरह मानती है जिस पर चींटियां चिपकी रहती है। इसके अलावा इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है कि गोपियां अपने आप को हारिल पक्षी, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हारिल पक्षी है जो कि अपने पेड़ को जो अपनी लकड़ी को कभी भी नहीं छोड़ता। तो गोपियां भी इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से बताना चाहती है कि वो भी अपने आप को हारिल पक्षी मानती है और श्री कृष्ण को उस लकड़ी की तरह मानती है जिसे हारिल पक्षी कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। तो इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है और वो चाहती है कि वो भी श्री कृष्ण को कभी नहीं छोड़ना चाहती है, ठीक है, क्योंकि जो गोपियां है वो मन वचन और कर्म से पूरी तरीके से श्री कृष्ण की हो चुकी है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब अपने बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। तो पांचवा प्रश्न क्या है, श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास क्यों भेजा। मैंने अभी आपको बताया था कि श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास योग का संदेश देने के लिए भेजा था। क्यों भेजा था तो उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास इसलिए भेजा ताकि वो गोपियों की वीराग्नि जो वीराग्नि है, जो वीरा वेदना है, उसको शांत किया जा सके। क्योंकि जो गोपियां थी वो श्री कृष्ण के वियोग के कारण काफी पीड़ा से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, ठीक है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को नहीं छोड़ना चाहती थी। वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण की हो चुकी थी और जो उद्धव था वो अपने आप को निर्गुण भक्ति का बहुत ही बड़ा भक्त मानता था। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे निर्गुण भक्ति का संदेश देने के गोपियों को निर्गुण भक्ति का संदेश देने के लिए गोपियों के पास भेजा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते अपने छठे प्रश्न की ओर। तो छठा प्रश्न देख लेते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन तभी भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्या पता आ जाए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म अन्याय से बचाना, ठीक है, जनता को अन्याय से बचाना, प्रजा की चिंता करना और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना होने देना होता है। अब अगला प्रश्न है हमारा कि गोपियों को उद्धव का संदेश क्यों पसंद नहीं आया। तो इसका आंसर आप जानते हैं, क्योंकि जो गोपियां होती है वो ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को ज्यादा पसंद करती है, तो इसलिए उसे उद्धव का संदेश पसंद नहीं आता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में इन्फॉर्म करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।